ओके, ठीक है, देखते हैं अभी कैसे इंटरनेट कनेक्शन रहता है। तो हम देख रहे थे किस प्रकार से महाराज जनक के अत्यंत विनम्रता से, मधुरता से महर्षि विश्वामित्र का पूजन करते हैं। राम और लक्ष्मण जी उनका भी स्वागत करते हैं और यहाँ पर अभी धनुष की चर्चा हो रही है। तो उस धनुष के विषय में महाराज जनक बता रहे हैं। वो वर्णन आ रहा है कि क्या जैसे दक्ष यज्ञ का प्रसंग था उस समय भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध हुए थे देवताओं पर क्योंकि देवताओं ने उनको यज्ञ भाग का अधिकारी नहीं बनाया था और इसलिए शिव जी अ, घोषणा करते हैं कि इस धनुष के द्वारा मैं आप सभी का विध्वंस कर दूँगा, आपके अंग मस्तक सब काट दूँगा। तो सारे जो देवता हैं वे भयभीत हो जाते हैं और स्तुति करते हैं, शिव जी के से प्रार्थना करते हैं। फिर आगे मुनिश्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव वैसे बहुत सरल स्वभाव के आशुतोष कहा जाता है, यानी तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। और वैसे वो परम वैरागी है, इसलिए उन्हें ऐसे कोई यज्ञ भाग से भी कोई ऐसा लेना देना नहीं, लेकिन ये देवता की ओर से वो शिष्टाचार नहीं कहा जाएगा कि शिव जी की अनुपस्थिति में वे यज्ञ भाग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक दोष था। भगवान शिव जो हमेशा अ शिव ही रहते हैं, उनका क्रोध है या उनका रोष है, वो सर्वदा ऑस्पिशियस है, शिव है, मंगल है। तो अ, प्रार्थना करने पर भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामानस देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। अब जिस धनुष से देवताओं के प्रति क्रोध व्यक्त करने वाले थे, उस धनुष को ही उन्होंने देवताओं को दे दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उस समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से, यानी कि सीता से, तो हल के द्वारा जो भूमि जोती जाती है उसको सीता कहते हैं। सो उस समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से, यानी कि सीता से, एक कन्या प्रकट हुई। सीता यानी कि हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। तो यहाँ माता सीता का नामकरण जिस प्रकार से है उसके पीछे ये कहानी है, क्योंकि वो हल के द्वारा जो रेखा खींची गई थी उस रेखा को सीता कहते हैं। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर शुल्क यानी कि पराक्रम रूप शुल्क वाले बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरीशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि सभी राजाओं को लगा कि ये तो अन्याय है, ऐसे तो कभी इतना पराक्रम तो हो ही नहीं सकता किसी में, शिव जी का धनुष कोई उठा सके। और ये राजा ने ऐसी शर्त करके हमारा अपमान ही किया है।
मुनिश्रेष्ठ पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों के मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं इसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्री राम इस धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। तो वे अपनी मनोकामना भी वहां व्यक्त करते हैं। और भले करे करे भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण इतने इनकी सुंदर आकृति है, युवावस्था में है, और इतने मनोहारी उनकी आभा है। तो उसको देखकर ऐसा तो कौन पिता होगा जो अपनी, जिसकी यहाँ अविवाहिता पुत्री हो, कन्या हो, और उसको उन्हें प्रदान ना करना चाहे। तो इस भगवान तो सर्वाकर्षक है, इसलिए उनके विषय में तो कहा जा सकता है। तो इसलिए वे यहाँ संकोच नहीं करते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि कोई भी ऐसा पराक्रम करे तो उसके लिए ये शर्त है। और यदि भगवान श्री राम या लक्ष्मण दोनों में से कोई भी यदि ऐसा करने को तैयार हो, तो मुझे इसमें कोई अ, बाधा नहीं होगी। मैं सहर्ष अपनी अयोनिजा कन्या सीता है उनको दे दूंगा पत्नी रूप में। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम के पराक्रम के विषय में भी महाराज जनक ने तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि ताड़का का वध करके आए हैं। ये सब ऋषि मुनियों से तो सब कथाएं सुनी होगी। इसलिए एक आशा थी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया, बहुत सारे राजा विफल हुए थे इस शिव धनुष को उठाने में। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ केवल धनुष देखने की इच्छा से आए हैं। तो महाराज जनक उन्हें भी अवसर देना चाहते थे कि आप देख सकते हैं, और यदि आप उस धनुष पे यदि प्रत्यंच चढ़ा दें, तो आपके साथ भी विवाह हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ना समझिए कि केवल आप देख ही सकते हैं, तो आपका अनादर ना हो। आप उस शर्त को पूरा करने में आपका भी स्वागत है। तो इस प्रकार से महाराज जनक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अभी आगे का स्वर। श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। 8 पहियों वाली संदूक, यानी उस संदूक थी और नीचे पहिए लगे गए थे, क्योंकि उसको उठाना किसी के बस की बात नहीं थी। इतना भारी था कि उसको से ढोके ही जाना पड़ता था। उसे मोटे ताजे 5,000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां ला सके। 5,000 वीर पुरुष जो थे, उसको धक्का लगा के ले आ रहे थे, ठेल कर। उठाना कर तो संभव ही नहीं था। लोहे के वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था, लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिलापति, राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनके बाद सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। तो कितने, केवल मनुष्यों की बात नहीं है यहाँ, देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर, महानाग, बड़े बड़े नाग, इनका कितनी बड़ी आकृति है, वो लोग भी इसको नहीं उठा सके।
फिर ये धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसके प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर-उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है? मुनि प्रवर, यह शेष धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम से विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था, उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, तो भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। तो सभी वहाँ प्रसन्न थे और सबको अच्छा लग रहा था। मन ही मन सबको तो इच्छा थी ही कि भगवान श्री रामचंद्र इस धनुष को उठाए और सीता का पानी ग्रहण करे। तो यहाँ पर वही हो रहा है। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। हजारों लोग देख रहे थे कि ये कैसे उठा रहे हैं। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। कान तक खींचना मतलब उसके लिए बहुत पराक्रम चाहिए। जिन्होंने कभी धनुष नहीं देखा है, उनकी जानकारी के लिए धनुष को उसके उसका जो फोर्स होता है, वो पुलिंग फोर्स जो क्रिएट करना होता है, उसके लिए आपका बाहों में बहुत अथाह ताकत चाहिए और उसको कान तक खींचना, यानी पूरा राउंड शेप में उसको बना देना, ये इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। वो सामान्य शक्ति से नहीं होता। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट गया हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे, वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में उस सब जब जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्किक अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। तो पिता के लिए बड़ा इतने इससे हर्ष के बाद क्या हो सकती है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जैसा पराक्रम उन्होंने चाहा था, वैसा पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री राम स्वयं भगवान वहां प्रकट हो रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या उपलब्धि हो सकती है। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्क का, यानी कि पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। ब्रह्मन, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाए और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। तो वो हर्ष में संदेशा भी तुरंत भेजने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना शुभ प्रसंग उपस्थित हो ही गया है और पिता के लिए तो बहुत हर्ष की बात है ये। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। तो यहीं पर ये सर पूरा हुआ। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा भी लिया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न आप कल पूछ सकते हैं, कल उसको हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू।